असम की धरती पर अगर कोई नाम सबसे ज्यादा गूंजता है तो वो है जुबीन गर्ग। वो सिर्फ एक गायक नहीं, एक जज्बात है। उनकी आवाज में ऐसा जादू है जो दिलों को छू लेता है। हर सुर, हर शब्द जैसे आत्मा से निकला हो। या आली, मिशन चीन, रात जग्गा तारा, ये गाने सिर्फ हिट नहीं बल्कि एक पीढ़ी की पहचान है। जुबीन ने अपने संगीत से असम को एक नई पहचान दी। उन्होंने साबित किया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। लोग कहते हैं, अगर तुमने जुबीन को लाइव नहीं सुना तो तुमने असम की आत्मा को महसूस ही नहीं किया। उनके कॉन्सर्ट्स किसी त्योहार से कम नहीं होते थे। सड़कें बंद हो जाती, लोग दीवारों पर चढ़कर झलक देखने आते। हर लफ्ज, हर धुन भीड़ के साथ मिलकर एक कोरस बन जाती थी। जुबीन गार्ग सिर्फ एक गायक नहीं, असम की पहचान, असम की आवाज, असम का गौरव थे। उनका जन्म 18 नवंबर 1972 को जोरहाट, असम में हुआ। पिता मोहिनी मोहन और मां इला गर्ग दोनों ही संगीत से गहराई से जुड़े हुए थे। घर में संगीत की परंपरा थी और जुबीन उसी माहौल में बड़े हुए। कम उम्र से ही संगीत उनके भीतर बस चुका था। उन्होंने तबला, हारमोनियम, गिटार सब सीखा। उनके पिता ने ही उन्हें बताया, अगर तुम संगीत से प्यार करते हो तो वो भी एक पूजा है। 1992 में आया उनका पहला एल्बम अनामिका। इस एल्बम ने उन्हें असम का सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद जुबीन का नाम हर घर में गूंजने लगा। लेकिन जुबीन वहीं नहीं रुके। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर आया वो गाना जिसने सब कुछ बदल दिया। या आली फिल्म गैंगस्टर का वो गाना आज भी लोगों की रूह में बस गया है। इस गाने ने जुबीन को पूरे भारत में मशहूर कर दिया। लेकिन असम के लोग हमेशा कहते रहे, जुबीन हमारा है। जुबीन का संगीत सिर्फ रोमांस या दर्द नहीं बल्कि समाज की सच्चाई से भी जुड़ा था। उनके गीत असम के संघर्ष, प्रेम और गर्व की आवाज थे। वो कहते थे, मैं वो फिल्में या गाने नहीं करना चाहता जो 40 दिन में बन जाएं और बस गाड़ी खरीद कर खुश हो जाऊं। मैं वो काम करना चाहता हूं जिससे आत्मा को सुकून मिले। उनके लिए काम एक जुनून था, शोहरत नहीं। उनका कहना था, मुझे डर लगता है कि एक दिन मैं उठूंगा और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या होगा अगर मेरा उत्साह खत्म हो गया? ये शब्द बताते हैं कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान थे। और फिर आया वो दिन, 19 सितंबर 2025। सिंगापुर से एक खबर आई, जुबीन गर्ग अब नहीं रहे। कहा गया वो सिंगापुर में एक समुद्री यात्रा पर थे जहां उनका निधन हो गया। सिंगापुर अथॉरिटीज ने रिपोर्ट में लिखा, कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग, यानी डूबने से मृत्यु। असम में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा राज्य जैसे थम गया। स्कूलों में, गलियों में, हर जगह सिर्फ एक आवाज, जुबीन अमार रहीबो। जुबीन हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ और? असम सरकार ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई। कई एफआईआर दर्ज हुई। उनके मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर और साथ गए लोगों से पूछताछ हुई। सिंगापुर से मिले डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ साफ नहीं था। फिर हुआ दूसरा पोस्टमार्टम असम में, ताकि कोई शक न रहे। और तभी सामने आया, जुबीन के 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। लोगों ने कहा, क्या यह सिर्फ संयोग है? मुख्यमंत्री ने कहा, हम सच तक पहुंचेंगे। जुबीन की मौत सिर्फ एक केस नहीं, असम का सवाल है। पूरा राज्य न्याय की उम्मीद में एकजुट हो गया। लेकिन इस बीच जुबीन की आखिरी कलाकृति सामने आई, उनकी फिल्म रॉय रुई बिनाल। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी उनकी आत्मा का प्रतिबिंब। इस फिल्म की कहानी, संगीत, यहां तक कि किरदार, सब कुछ जुबीन ने खुद लिखा था। वो एक अंधे संगीतकार की भूमिका में है जो समुद्र की आवाजों में अपना प्यार और पहचान खोजता है। रोई रोई बिनाले का मतलब है, आंसू अब भी बह रहे हैं। कितना अजीब है कि जुबीन की आखिरी कहानी में भी समुद्र था और उनकी आखिरी सांसें भी समुद्र। 30 अक्टूबर 2025 को फिल्म रिलीज हुई। असम में सुबह 4:25 पर पहला शो रखा गया। थिएटरों के बाहर लंबी लाइनें लगी। लोग रो रहे थे, गा रहे थे और कहते थे, ये जुबीन की विदाई नहीं, उनकी अमरता का जश्न है। असम सरकार ने घोषणा की,
फिल्म से मिलने वाला टैक्स जुबीन के कला गुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को दिया जाएगा, जो उन्होंने कलाकारों की मदद के लिए बनाया था। लोगों ने इस फिल्म को श्रद्धांजलि की तरह देखा। थिएटरों में मोमबत्तियां जलाई गईं, स्क्रीन पर जुबीन की मुस्कान दिखाई दी और हर दिल में वही आवाज गूंजी, जुबीन अमर रहेगी। जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हर गीत में, हर सुर में जिंदा है। वो एक कलाकार नहीं, एक आंदोलन थे, जुबीनिज्म। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जुनून, कला और सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। उन्होंने कभी शोहरत नहीं चाही, उन्होंने चाहा लोगों के दिलों में जगह, और वो जगह उन्होंने हमेशा के लिए बना ली। असम की गलियों में लोग आज भी कहते हैं, अगर तुमने जुबीन को महसूस किया है तो तुमने जिंदगी को महसूस किया है। जुबीन गर्ग, द वॉइस, द वाइब, द लेजेंड ऑफ असम। जय असम, जय जुबीन।